Welcome to my class, students. In English, it so happened we are doing a chapter Jalebis and this is session 1. ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है जलेबी पर है and I hope it will just you people will like it and it's very informative also और इसमें एक moral lesson भी है. हालांकि ये जलेबी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है. Now, an honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. तो एक बहुत ही ईमानदार बच्चा है, एक ऑनेस्ट बॉय है जो कि स्कूल के रास्ते पर है. ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट. उसके पॉकेट में कुछ रुपये हैं. किस लिए वो रुपये हैं? टू पे द स्कूल फीस. नाउ द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम. तो रास्ते में उसे क्या दिख गई? बहुत ही क्रिस्प, करारी और सिरपी, बहुत ही रस भरी जलेबी उसे मार्केट में मिल गई, जिससे उससे वो बहुत एक्साइटेड हो गया, से वो बहुत लालच आ गया जलेबी देख के. एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल. और उसकी मन की बात उसके कॉइन्स ने समझ ली और वो आपस में आवाजें करने लगे. दैट इज जिंगल. जिंगल इज ए साउंड ऑफ कॉइन्स. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. उसने खुद से थोड़ा लंबा डिबेट किया और उसके बाद उसने क्या किया? वो जो स्वीट टेम्पटेशन है, वो जो मीठा सा जो एक लालच आ गया था उसके अंदर, वो जो जलेबी खाने की इच्छा हो गई थी, तो उसने वो इच्छा अपनी पूरी की. Now the story starts. It happened many years ago. बहुत पहले ये हुआ था. I was in the 5th standard at the government school. मैं यानी राइटर वो 5th स्टैंडर्ड में थे और गवर्नमेंट स्कूल में थे. कंबेलपुर नाउ कॉल्ड अटक. तो वो विलेज का नाम पहले क्या था? कंबेलपुर. अब उसको कहते हैं अटक. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees. एक दिन मैं स्कूल गया 4 रुपयों के साथ with 4 rupees in my pocket to pay the school fees, क्योंकि स्कूल की फीस देनी थी. एंड द फंड, और एक फंड में उसको डालना था. तो स्कूल फीस एंड द फंड. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave. लेकिन मैं जब स्कूल पहुंचा तो मैंने क्या देखा? वो जो टीचर है मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन छुट्टी पर थे. was on leave and so the fees would be collected the next day. और जो फीस है वो कब के लिए टल गई? दूसरे दिन के लिए, कि अब दूसरे दिन जो है फीस देनी पड़ेगी. All through the day the coin simply sat in my pocket. अटक देखो, अटक इज अ विलेज इन बरिसल डिस्ट्रिक्ट इन द बरिसल डिवीजन ऑफ सदर्न सेंट्रल बांग्लादेश. अब वो बांग्लादेश में है और ये बहुत पहले की बात है. पहले हिंदुस्तान सब एक हुआ करता था. तो ये जो अटक है वो अब आज की तारीख में बांग्लादेश में है. तो सारा दिन वो जो थे कॉइन्स थे उसके पॉकेट में चुपचाप बैठे हुए थे. बट वन स्कूल गॉट ओवर. लेकिन जैसे स्कूल खत्म हुआ एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर निकला, दे बिगेन टू स्पीक. वो कॉइन्स क्या किया? वो बातें करने लग गए. बिगेन टू स्पीक. ऑल राइट, ठीक है, कॉइन्स डोंट टॉक. मुझे पता है कॉइन्स बातें नहीं करते हैं. दे जिंगल और गो खनक खनक. वो बातें नहीं करते हमारी तरह. वो क्या करते हैं? वो जिंगल करते हैं या खनक खनक करते हैं. कॉइन्स की आवाज आपको पता है जैसे खन खन आवाज होती है. आप कभी कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स हाथ में लो और उसको ऐसे हाथ में हिलाओ तो एक खन खन की आवाज आती है. तो खनक खनक आवाज करते हैं या जिंगल करते हैं. लेकिन उनकी जिंगलिंग से जो मीनिंग निकल रहा था वो राइटर ने हमें बताया हमारी भाषा में. दैट इज इन वर्ड्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड. बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, दैट दे एक्चुअली स्पोक. उस दिन तो वो सही में बातें कर रहे थे. क्या ऐसा हुआ था? नहीं. जो खनक खनक हो रही थी, वो जो राइटर है वो अपनी बातें सुन रहे थे जो कॉइन्स के थ्रू. वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? एक कॉइन ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? Those fresh hot jalebis coming out of the कढ़ाव in the shop over there. वो देखो कितनी फ्रेश, एकदम गरम गरम जलेबियां आ रही है कढ़ाई से निकलकर. वो जो बाहर वो जो दुकान दिख रही है वहां से, they are not coming out for nothing. ऐसे ही वो नहीं निकल के आ रही है. That means
कि वो निकल के तुम्हारे लिए आ रही है। द कॉइन इज सेइंग टू द राइटर कि तुम यहाँ खड़े क्या हो, आज फीस तो हमने जमा की नहीं, तुम्हारे पास कॉइन्स है और वहाँ गरम गरम जलेबियां बन रही है, कढ़ाई से निकल के आ रही है। तो ये ऐसे ही नहीं आ रही है, वो तुम जाओ और उसका आनंद उठा। एंजॉय दैट क्रिस्पी फ्रेश जलेबीज। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन, जलेबियां खाने के लिए होती हैं, एंड ओनली दोज विथ मनी, और सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनके पास पैसे होते हैं। नाउ खनक खनक साउंड ऑफ जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स, जलेबी सिर्फ इंडियन स्वीट, कढ़ाओ लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग बॉइलिंग। कढ़ाई एक्चुअली हम कढ़ाई बोलते हैं, लेकिन वो बुक में जो प्रिंट है वो कढ़ाओ है, राइट। और हम कहते क्या है, कढ़ाई कहते हैं, यहाँ आई होता है, बट इन द बुक आप देखोगे तो कढ़ाओ लिखा हुआ है। ये देखो गरम गरम जलेबियां, कितनी प्यारी सी जलेबियां गरम गरम सब उतर रही है। हाँ, यहाँ पे जलेबियां बन रही है, और ये जलेबी ऐसी नहीं बन रही है। कॉइन ने क्या बोला, दीज जलेबीज आर फॉर दोज हु हैव मनी, जिनके पास पैसे हैं, ये जलेबियां उन्हीं के लिए हैं। Those who have money in their pocket can eat them, और वही खा सकते हैं इन जलेबियों को। And money isn't for nothing, और मनी क्या है, वो it's nothing. Money is meant to be spent. मनी तो खर्च करने के लिए होते हैं, and only they spend it who like जलेबी, और जो खर्च करते हैं उन्हीं को जलेबियां पसंद आती है, और and only they spend it who like जलेबीज, और जिन्हें जलेबियां पसंद आती है वही उसे खर्च करते। नाउ जस्ट सी द लॉजिक, वो जो कॉइन है वो राइटर को बता रहे हैं कि यू हैव मनी विथ यू बिकॉज यू हैवंट पेड द फी, एंड फी वी विल नीड टू पे टुमारो, एंड नाउ एज यू आर आउटसाइड ऑफ द स्कूल एंड यू आर सीइंग हॉट क्रिस्पी जलेबीज कमिंग आउट ऑफ कढ़ाई, तो व्हाई डोंट यू स्पेंड अस एंड ईट जलेबीज, बिकॉज जलेबीज आर मेंट फॉर ईटिंग एंड कॉइन्स आर मेंट टू स्पेंड फॉर द थिंग्स दैट यू लाइक। तो इस तरह से जो कॉइन है वो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, उस छोटे से बच्चे का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लुक हेयर यू 4 रुपीज, लेकिन वो भी बहुत चतुर चालाक और प्रैक्टिकल बच्चा है। उसने कहा देखो यू 4 रुपीज, तुम 4 रुपये। I said to them, मैंने उनसे कहा I am a good boy, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। Don't misguide me, मुझे बहकाओ मत। Don't misguide me, or it won't be good for you, नहीं तो अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। That means that the boy is just threatening the coins कि don't misguide me or it won't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar as sin. मैं घर में इतना कुछ मुझे मिलता है कि बाजार की कोई चीज देखना ही मुझे एक तरह से लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। I get so much at home that I consider कि मुझे ऐसा लगता है even looking at something in the बाजार कि किसी बाजार के खाने की चीज को देखना भर भी एक पाप है। It's a sin. Besides, इसके अलावा You are my fees and fund money. तुम मेरी फी और फंड मनी हो, मैं तुम्हें कैसे खर्च कर सकता हूँ जलेबियों पर। If I spend you today, यदि आज मैं तुम्हें खर्च कर दूं, then how shall I show my face to Master Ghulam Mohammed in school tomorrow? तो कल मैं कैसे मिस्टर गुलाम मोहम्मद को अपना फेस दिखाऊंगा सुबह, एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ कयामत, और जब कयामत में मैं अल्लाह मियाँ को अपना फेस कैसे दिखाऊंगा। गुलाम मोहम्मद को तो तब भी मैं फेस दिखा दूं, लेकिन अल्लाह मियाँ को मैं कैसे फेस दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम शायद ये नहीं जानते हो, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद नाराज हो जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और तुम्हें बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट, वो भूल ही जाते हैं कि तुम्हें बैठने भी बोलना है, टिल द लास्ट बेल रिंग्स, अंतिम बेल बजने तक, राइट। तो ही सिंपली फॉरगेट्स to let you sit till the last bell ring. So it's best you stop chewing at my ear. तो बहुत अच्छा है कि तुम मेरे कानों पे च्यू करना बंद करो, मेरे कानों को खाना चबाना बंद करो, like this, and let me go home straight. और मुझे सीधा घर जाने दो। सी कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन देखते हैं जीतता कौन है, कॉइन या वो बच्चा।
The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. ये सुन के वो जो 4 रुपए के जो कॉइन्स थे वो इतना गुस्सा हो गए कि सब एक ही साथ बातें करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. So there was such a clamor that passers by in the bazaar stared, कि जितने भी passers by थे, जो भी वहां जा रहे थे, वो देखने लग गए, eyes wide with surprise, और सरप्राइज से उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी, at me and my pocket. तो मेरी तरफ देख रहे थे और मेरे पॉकेट की तरफ देख रहे थे. और लेखक ने क्या कहा, उस दिन सही में कॉइन्स जो है वो बातें कर रहे थे. The coin of those days, the wretched thing, made so much more noise too. और वो जो कॉइन्स है, उन दिनों के कॉइन्स, वो wretched thing, वो सही में उस दिन बहुत नॉइज कर रहे थे. Finally in panic, लास्ट में क्या हुआ, मैं डर गया. Finally in panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist. मैंने क्या किया, पॉकेट से उन्हें निकाला और अपनी मुट्ठी में कस के दबा दिया. And then they were silent. और उस समय वो चुप हो गए. Now clamor, loud noise. यहाँ ये देखो, ये बच्चा जा रहा है और ये देखो ये पॉकेट है. इस पॉकेट में जो कॉइन्स है वो आवाजें कर रहे हैं. और ये पासर्स बाय हैं, ये विथ आईज वाइड ओपन विथ सरप्राइज. वो किसको देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं और कॉइन्स उसके पॉकेट की तरफ देख रहे हैं. और वो बच्चा भी बहुत ही डर गया कि लोग उसकी तरफ इस तरह से देख रहे हैं. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी मुट्ठी को ढीली की. इमीडिएटली, उसी समय, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड. ओल्डेस्ट कॉइन मीन्स मेरे पास 4 रुपये के जो कॉइन थे, और पुराने जमाने में आपको पता है 1 आना 2 आना ऐसे भी होता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का था. अभी क्या है, कॉइन्स में सबसे बड़ा डिनोमिनेशन आपको क्या है, 5 रुपये का सिक्का आपको मिलता है. तो उस समय जो ओल्डेस्ट कॉइन था, उसने कहा, Here we are trying to tell you something for your own good. यहाँ हम तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ कह रहे हैं. And you try to strangle us instead. और तुम हमारा ही गला दबाने पे उतरे हुए हो. See, and you try to strangle us instead. तुम हमारा ही गला दबा रहे हो. Tell me honestly now. ठीक है, ईमानदारी से कहो. Don't you feel like eating those hot जलेबीज? क्या सही में तुम्हारा मन नहीं कर रहा है वो गरम गरम जलेबियां खाने के लिए? See, don't you feel like eating those hot jalebis? And then, और उसके बाद, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? यदि आज तुम हमें उस जलेबियों पर खर्च कर दोगे, तो क्या कल तुम्हें स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगी? Sweets with the fees money, fees with the scholarship money. तो मिठाइयाँ फी की मनी से ले लो और फी की मनी स्कॉलरशिप की मनी से दे दो. तो वो बच्चा इतना अच्छा था, ब्रिलियंट था कि उसके स्कॉलरशिप मिला करती थी. तो कॉइन्स ने उसने एक रास्ता समझाया, एक रास्ता सुझाया कि तुम जो मिठाइयाँ हैं, गरम गरम जलेबियां हैं, वो हमारे पैसे से ले लो, जो कि हम फी और फंड के पैसे हैं. और कल जो स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा उससे तुम फी चुका देना और फंड में दे देना. राइट, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म. सी, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम. तो किस्सा भी खत्म हो जाएगा, पैसा भी हजम हो जाएगा. सी, दे हैव शोन अ वे दैट द बॉय कैन ईट जलेबीज एज वेल एज कैन पे फी एंड फंड. किस्सा खत्म, पैसा हजम, एंड ऑफ स्टोरी. लिटरली स्टोरी एंड्स, मनी disappears. So what have we learned today? We have learned there was a young boy जिसे फी देनी थी, लेकिन उसने क्या किया, रास्ते फी उस दिन ली नहीं गई. सर जो थे उनके वो एब्सेंट थे. तो वो रास्ते पे जब वो जा रहा था तो एक गरम गरम जलेबियों की दुकान उसकी नजर के सामने आई. और जैसे ही वो दुकान उनके नजर के सामने आई, उसके पॉकेट में रखे जो सिक्के हैं वो खनकने लगे. उन सिक्कों ने उसे क्या बताया कि आप हमसे ये जलेबीज खरीद लो और कल जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उनसे आप फी दे देना. तो let's see what happened in the next session. Till you enjoy the session and say it to others also, क्योंकि ऐसे सिचुएशन हम सब की लाइफ में जरूर आती है. I will meet you in the next session. Thank you.